उत्तराखंड में विधानसभा में हुई नियम विरुद्ध भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसकी चर्चाएं उन कर्मचारियों को लेकर है जो विधानसभा से नियम विरुद्ध भर्ती के कारण बर्खास्त तो कर दिए गए, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास नहीं छोड़े हैं। ऐसे में अब ऐसे कर्मचारियों को बलपूर्वक सरकारी आवास से निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ऐसे कर्मचारियों को सरकारी भवनों पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्ती का मामला फिर सुर्खियों में है। इस बार बर्खास्त कर्मचारियों पर राज्य संपत्ति विभाग द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए मामला चर्चा में आया है। दरअसल विहित प्राधिकारी ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस बल की मांग की है, ताकि तमाम नोटिस के बावजूद राज्य संपत्ति विभाग के सरकारी आवास पर कब्जा जमाए विधानसभा के पूर्व कर्मचारियों को यहां से हटाया जा सके। कांग्रेस ने पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। राजनीति में जलजला ला दिया था इस प्रकरण ने, विधानसभा बैकडोर नियुक्ति प्रकरण ने। विधानसभा अध्यक्ष बनते ही रितु खंडूरी जी ने एक झांसी की रानी का रूप लिया और जिस तरह से उन्होंने मामले उजागर किए और एक झटके में कई परिवारों के चूल्हे बंद करने का काम किया। आज वो परिवार सड़क पर आ गए हैं। सवाल बड़ा ये उठता है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब अचानक से चुप्पी क्यों साध दी विधानसभा अध्यक्ष ने? क्या ये न्याय बराबर हुआ है? क्या विधानसभा कर्मियों की यदि नियुक्तियाँ अनैतिक थीं और बैकडोर थीं तो नियुक्तिकर्ता जो हैं वो बच जाने चाहिए, बच निकलने चाहिए? क्या उनके ऊपर गाज बराबर नहीं गिरनी चाहिए? और कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, उन्होंने तो और भी अनैतिक कार्य किया है। नौकरी पाने वाला तो इतना आतुर रहता है, इतना डेस्परेट रहता है कि उसको बेरोज़गारी के इस आलम में जहाँ भी नौकरी का अवसर मिलेगा वो नौकरी पाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन जिसने अपने संसाधनों का, अपने सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करके उनको गलत लालच दिखाकर नियुक्तियां उनकी की, उनके ऊपर क्या कार्रवाई अभी तक शासन या प्रशासन स्तर पर हुई, वो जानने में हमारी ज़्यादा रुचि है। दरअसल राज्य संपत्ति विभाग के ऐसे 40 आवास हैं जिन पर इन बर्खास्त कर्मचारियों ने कब्जा किया हुआ है। विधानसभा द्वारा इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद घर खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बर्खास्त कर्मचारी सरकारी निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि पहले ही मानवीय पहलुओं को देखते हुए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने इन बर्खास्त कर्मचारियों को काफी समय दिया और इन्हें दूसरे आवास में जाने के लिए भी पर्याप्त मौका देते हुए नोटिस जारी किए गए। इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये जो जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पीठ होती है, वहाँ पर नियुक्ति के मामला है और साथ ही ये मामला बहुत लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसका सभी सरकार हो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, हर उसका पालन करते हैं। जो भी न्यायालय का आदेश होता है उसका पालन किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से विधानसभा भर्ती मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। उधर विहित अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह द्वारा आवास खाली कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। संभवतः मानवीय स्थितियों को देखते हुए कई बार इन पूर्व कर्मचारियों को भवनों को खाली करने को लेकर वक्त दिया गया और तमाम नोटिस देने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि इन पूर्व कर्मचारियों को इन भवनों से बलपूर्वक हटाया जाएगा। हालांकि इन स्थितियों के बीच अब ये सवाल भी फिर से खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार जिन लोगों ने इन पूर्व कर्मचारियों को विधानसभा में भर्ती किया था, ऐसे लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।